नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नई गाड़ी खरीदने के लिए लाइन में खड़े 7 लाख लोग। नई हो रही डिलीवरी, जाने क्या है इसके पीछे का कारण। अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आज आपको उस वेटिंग लिस्ट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए जिसमें देश के 7 लाख लोग पहले से ही लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने नई गाड़ी खरीदने के लिए अलग अलग कंपनियों में बुकिंग तो काफ़ी समय पहले ही कराई थी, लेकिन इसके बावजूद ये कंपनियां अब तक अपने ग्राहकों को नई गाड़ी की डिलीवरी नहीं कर पाई हैं। मारुति के 2.5 लाख, मारुति टाटा मोटर्स और महिंद्रा के 1-1 लाख और किया मोटर्स के 75,000 ग्राहक इस वेटिंग लिस्ट में हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब लोग ज़्यादा कीमतों पर भी गाड़ियां खरीदने के लिए तैयार हैं तो फिर ये कंपनियां नई गाड़ी की डिलीवरी क्यों नहीं कर पा रही। इसकी वजह है दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप की भारी कमी। वैसे तो ये चिप साइज़ में माचिस की एक डिब्बी से भी काफ़ी छोटा होता है, लेकिन इसने दुनिया की कुल 170 इंडस्ट्रीज को हिला कर रखा हुआ है। और इनमें जो इंडस्ट्री बहुत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर चिप की कमी से इस साल ऑटो इंडस्ट्री को 150 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सेमीकंडक्टर चिप की कमी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई देशों की अर्थव्यवस्था सेमीकंडक्टर चिप की कमी से खतरे में आ चुकी है। जापान, जहां टोयोटा, सुजुकी, निशान जैसी बड़ी कार निर्माता कंपनियों के मुख्यालय हैं, वहां चिप की कमी से बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। सितंबर 2021 में जापान के निर्यात में साल 2020 के मुकाबले 46% की कमी आई है। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी है। इसी तरह से मध्य यूरोप के देशों को भी चिप की कमी का बड़ा नुकसान हुआ है। भारत में भी देश के जीडीपी में ऑटो सेक्टर की भागीदारी 6.4% की है। इससे करीब 3 करोड़ लोगों के घर चल रहे हैं और भारत को इससे बहुत नुकसान हुआ है। आजकल पूरी दुनिया में जितनी भी गाड़ियां बनती हैं उनके पावर स्टीयरिंग, ब्रेक सेंसर, एंटरटेनमेंट सिस्टम, एयरबैग और पार्किंग कैमरों में सेमीकंडक्टर चिप का ही इस्तेमाल होता है। आमतौर पर एक गाड़ी में 1,000 से ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप लगी होती है। ये चिप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर आधारित होती है और आपकी गाड़ी के डेटा को भी प्रोसेस करती है। सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना आधुनिक गाड़ियों का निर्माण लगभग असंभव है। गाड़ियाँ ही नहीं, ये चिप हर उस डिवाइस में इस्तेमाल होती है जो आधुनिक है, इंटरनेट से जुड़ी है और जिसमें खास फीचर्स हैं। उदाहरण के लिए जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी और दूसरे होम अप्लायंसेस। इनके उत्पादन पर भी इसी कमी का असर पड़ा है। एप्पल कंपनी इस साल 9 करोड़ आईफोन 13 का उत्पादन करने वाली थी, लेकिन चिप की कमी की वजह से केवल 8 करोड़ आईफोन 13 का ही उत्पादन हुआ है। चिप के संकट के लिए कोविड-19 सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। कोरोना वायरस की वजह से एक साल तक पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन बहुत घट गया था और अब भी इसकी सप्लाई मांग के मुकाबले बहुत कम है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ गिनी चुनी कंपनियों के पास ही सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की क्षमता है। इन कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया भी है, लेकिन फिर भी वर्ष 2023 से पहले इसकी शॉर्टेज बनी रहेगी। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती ये भी है कि भारत की कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बनाती और भारत इस मामले में पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। भारत के कार निर्माता कंपनियों को इन चिप्स की सबसे ज़्यादा सप्लाई मलेशिया से होती है, जहां इस समय कोरोना की वजह से इन चिप्स का प्रोडक्शन बाधित है। इसलिए अगर आप आने वाले त्योहारों के मौके पर नई गाड़ियां लेने की योजना बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको समय पर इसकी डिलीवरी ना मिल पाए और आपको ज़्यादा कीमत भी चुकानी पड़े। इस ऐसे समझिए कि जैसे आपने आज कोई गाड़ी बुक कराई, लेकिन उस गाड़ी की डिलीवरी आपको 6 महीने बाद अगले साल मई या जून में होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको कार की अभी की कीमत नहीं चुकानी होगी, बल्कि वो कीमत चुकानी होगी जो मई या जून महीने में होगी। और ये कीमत ज़्यादा ही होगी क्योंकि कार बनाने वाली कंपनियों की इनपुट कॉस्ट यानी निर्माण के दौरान आने वाली लागत केवल इसी साल से औसतन 6% बढ़ चुकी है।
सभी बड़ी कंपनियों का अनुमान है कि साल 2022 तक चिप का ये संकट बना रहेगा और 2023 तक हालत बेहतर होंगे। इसलिए आप चाहे तो नई गाड़ी ना खरीद कर अभी थोड़ा इंतजार कर सकते हैं या पुरानी गाड़ी खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी इस संकट में अवसर तलाशते हुए 76,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत भारत को आने वाले 6 सालों में सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।